गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं आज आपको 5वां पाठ पढ़ाऊंगी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये चतुर्थ पाठ सुभाषितानी बहुत पहले ही भेज चुकी थी। आप इसका अर्थ, शब्दार्थ वगैरह लिख चुके होंगे, शायद प्रश्न उत्तर भी लिख चुके होंगे, इसलिए मैं चौथा पाठ नहीं बताऊंगी। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। लेकिन आज मैं 5वां पाठ आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसका मैं अर्थ बता दे रही हूँ, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभाग अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य पंचम दिनांके अभवत्। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य के 1888 और सितंबर महीने के 5 तारीख को हुआ था। तस्य पिता वीर स्वामी उय्या एक शिक्षक आसीत्। उनके पिता वीर स्वामी उय्या एक शिक्षक थे। तस्य माता अत्यंतम धर्मपरायणा आसीत्। उनकी माता बहुत ही धर्मपरायण थी। राधाकृष्णन महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। राधाकृष्ण महोदय की प्रारंभिक शिक्षा स्वयं के ग्राम में ही हुआ। आरंभे सः पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्याभ्यासम् अकरोत्। सः मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय उच्च शिक्षा गृहीतवान्। प्रारंभ में वह उनके पिता के संरक्षण और निर्देशन से विद्या का अभ्यास किए और उनका वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण किए। सः तत्र एव 1911 ईस्वी स्नातकोत्तर परीक्षायाम उत्तीर्णवान्। वहाँ ही 1911 में स्नातकोत्तर, जिसको एमए कहते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण किए। तस्य मुख्य विषय यह दर्शन शास्त्रम आसीत्। उनका मुख्य विषय दर्शन शास्त्र था। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभाग स्वभावेन शिक्षकः आसीत्। उनका स्वभाव जो है, डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय का स्वभाव शिक्षक स्वभाव था। उनका स्वभाव जो था शिक्षक स्वभाव था। सह सुदीर्घ कालम यावत शिक्षण कार्यम अकरोत्। और वह बहुत लंबे समय तक शिक्षण कार्य करते रहे। सह शिक्षाया उच्च पदानि अलंकृतवान। और वे शिक्षा के उच्च पद से अलंकृत हुए। सः 1921 तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालय दर्शन विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्। वे 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन विषय में प्राध्यापक रहे या थे। राधाकृष्णन महाशय 1931 ईस्वी आंध्र विश्वविद्यालयस्य उपकुलपते पदे अलंकृतवान्। राधाकृष्णन महोदय 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद से अलंकृत हुए। ततः 9 वर्षाणि 1939 से 48 तक यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कुलपति पदम सुशोभितम। और वे आने वाला जो नया वर्ष था, नया शिक्षा सत्र जो रहता है ना, ठीक है, 1939 से 48 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर सुशोभित हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारेण उच्च शिक्षा योगस्य अध्यक्ष पदे अपि नियुक्तः। डॉक्टर राधाकृष्ण इस सभी कारण से उच्च शिक्षा के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्णन महोदयस्य महत् योगदानम आसीत्। राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्ण महोदय का बहुत योगदान था। 1950 तमे वर्षे रूस देशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्ति जातः। 1950 में रूस देश के राजदूत के पद में उनकी नियुक्ति हुई थी। सः 1952 ईस्वी भारतस्य उपराष्ट्रपति जातः। वे 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। तत्पश्चात तेन राष्ट्रपति पदम अलंकृतम। उसके बाद वे भारत के राष्ट्रपति के पद से अलंकृत हुए। राधाकृष्णन महाभाग भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान पंडित आसीत्। राधाकृष्ण महोदय भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के महान पंडित थे। सः दर्शन विषयस्य अनेकानि पुस्तकानि अरचयत्। वे दर्शन विषय के अनेक पुस्तक की रचना की।
दार्शनिक रूपेण तस्य ख्याति विदेशेषु अपि प्रसरिता। दार्शनिक के रूप में उनकी प्रसिद्धि विदेशों में भी प्रसरित थी। इत्थं राधाकृष्णन महोदयस्य अखिलं जीवनम एका विशाला कर्मभूमि। इस प्रकार राधाकृष्ण महोदय का सारा जीवन एक विशाल कर्मभूमि रहा। सः आदर्श शिक्षकः, महान शिक्षाविद, राजनीतिपटु, विख्यातो दार्शनिकः, विशिष्टो देशभक्त चिंतकश्च आसीत्। वे एक आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीतिक और विख्यात दार्शनिक और विशिष्ट देशभक्त तथा चिंतक थे। तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीयं रूपं तस्य 14 वर्षाणां सेवां न हि कोऽपि कदापि विस्मरयति। उनके व्यक्तित्व के सर्वाधिक प्रशंसनीय रूप उनका 14 वर्ष के सेवा को न ही कोई कभी भूल पाएगा। अद्यापि श्री राधाकृष्णन महाभागस्य जन्मदिवसम् अस्माकं कृतज्ञो देश शिक्षक दिवस रूपेण आयोजयति। आज भी श्री राधाकृष्ण महोदय का जन्म दिवस हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तदीयाम् असाधारण सेवां विशिष्टं व्यक्तिं च उपलक्ष्य भारत राष्ट्रेण सह भारत रत्नम इति सर्वोच्च अलंकारेण सम्मानितः। इस असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व के उपलक्ष्य में भारत राष्ट्र के वे भारत रत्न के सर्वोच्च अलंकार से सम्मानित हुए। ठीक है, ये आपका पूरा 5 पाठ का मैं आपको शब्दार्थ बता दी, पाठ का अनुवाद बता दी। इसको आप लोग खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पाठ से हिंदी में अनुवाद करो ज़रूर आता है। ठीक, मैं आपको यहाँ फ़ोटो खींच के भेज दूँगी, आप इसको बना लेना। ठीक है।